बीएड डिग्री धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर बिहार सरकार एनरोल हो गई और जिसका बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा आउटकम भी आपको देखने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार इस चीज पर आप लोगों के सवाल थे कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के भविष्य पर क्या होगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में क्या डेवलपमेंट हुए हैं जिसके आधार पर बीएड डिग्री धारकों को लाभ मिलने जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो चले आइए आप इस चीज को समझिएगा कि बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस चीज को लेकर के अब सरकार सीधे कहां पर पहुंच गई है, वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में वो लगातार इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बिहार सरकार पहुंची है ताकि बीएड डिग्री धारक वहां पर एलिजिबल हो सके। मैं आपको केस भी दिखाऊंगा कि क्या प्रोसीजर अभी कोर्ट में चल रहा है। उसके पहले समझने की कोशिश करिए कि चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती ऑर्गेनाइज की सरकार ने, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम बिहार टीआरई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बिहार टीआरई एग्जामिनेशन में जो प्राइमरी का जो आपका प्राइमरी का था उसमें बीएड का भी बच्चा था और बीटीसी का भी बच्चा था। तो अब बिहार सरकार, चूंकि बीटीसी वाले तो ऑलरेडी एलिजिबल है, लेकिन बीएड वालों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब इसके पीछे का दो रीजन है। पहली रीजन तो यह है कि लोकसभा के चुनाव इलेक्शन, इसके इलेक्शन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज यह है कि वहां पर बच्चों का प्रेशर भी चल रहा है। इसके लिए जो इनके एसीएस हैं के पाठक जी, इनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि आपने कल ही देखा होगा कि जी न्यूज पर भी, जो आपका जी न्यूज है, उसने सीधे तौर पर सामूहिक ठगी की संज्ञा दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों एग्जाम देने दिया। अब दूसरी चीज यह है कि अब एग्जाम दे दिया है तो बिहार सरकार की जिम्मेदारी भी बन गई। और इसीलिए अगर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिएगा, यह स्वागत योग्य कदम है बिहार सरकार का, जिसमें उन्होंने बीएड डिग्री धारकों के लिए क्या 39,833/2023 25/9/2023 को 6 बजे शाम को यह फिल किया गया है। और यह केस अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं तो भाई इसमें केस नंबर भी आपको दिख रहा है, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार न्यू सेक्रेटरी पटना बिहार डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने दाखिल किया। किसने दाखिल किया है? जो आपके के पाठक हैं, के पाठक यानी बिहार सरकार के जो सचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस चीज को दायर कर दिया है, जो बीएड डिग्री धारकों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाली। अब समझिएगा कि वहां पर किसको पार्टी बनाया गया वो समझिए। द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी चीफ सेक्रेटरी जो बिहार की गवर्नमेंट है, उन्होंने सीधे तौर पर यह दायर किया है। कहां पर दायर किया गया है वो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो भाई इन्होंने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को दायर किया है। और मैं अगर आपको यहां पर और दिखाने की कोशिश करूं तो सीधे तौर पर वर्सेस में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इन्होंने सीधे तौर पर इस चीज की द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें पार्टी बनी हुई है। वही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, जिसने अभी बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई के एग्जाम को कंडक्ट कराया है। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश, द एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, और उसके साथ साथ वो तमाम जिम्मेदार संस्था जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है, उन्होंने सीधे तौर पर रिलैक्सेशन देने की मांग की है। और रिलैक्सेशन भी किन कैंडिडेट्स को? उन्होंने सीधे तौर पर बीएड कैंडिडेट्स को क्या देने की मांग की है? रिलैक्सेशन, कि भाई इनको रिलैक्सेशन दे करके जो बिहार शिक्षक भर्ती में एग्जाम में बच्चे इनरोल आउट हैं उनको मौका दिया जाए। तो भाई ये एक राज्य के लगातार उनका सपोर्ट करेंगे। तो याद रखिए #बिहार GOE यानी गवर्नमेंट विथ बीएड पर आप लोगों को ट्वीट करना है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ये जान लीजिए कि जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लाइफ में पैसे की बहुत कमी रहती है, उसको आप अपने जरिए से ही पूरा कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसमें वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलने वाला। कुछ नहीं करना, बस आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक बहुत दे दिया हूँ नेवी एप्लीकेशन का। ये नेवी एप्लीकेशन है, आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना। आप अपने दिमाग में पहले भर लीजिए कि अगर आप वहाँ से नहीं एक्टिवेट, डायरेक्ट अगर आप उसमें से अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये किसी न किसी के लिंक के थ्रू एक्टिवेट होता है। तो जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट बॉक्स में नेवी एप्लीकेशन का लिंक दिया हूं, आप उस नेवी एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से नेवी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आईडी बनानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना है। मैं अभी आईडी बनाने का भी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए आईडी बनाने का प्रोसेस क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप जैसे एप्लीकेशन को प्रिंट मतलब जब आप इसकी आईडी बना चुके होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुलेगा। सबसे पहले बात इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो इसमें आप आराम से इसमें आप काम कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या है, जो अर्न एंड रेफर एंड अर्न करके ऑप्शन है, तो आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं पैसा, शेयर करेंगे दूसरे को, अपने माता जी पिताजी भाई बहन किसी का भी अकाउंट में मतलब आप जो है इसको बना करके आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1500 तक पैसा कमा सकते हैं, हालांकि तुरंत आपको 100 रुपया मिलता है, उसके बाद 1500 अलग से बाद में दिया जाता है। तो पहले आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं 2-3 बार 100 रुपया पा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये 100 रुपया मैंने अर्न कर लिया, ये भी 100 रुपया मैंने अर्न कर लिया, ये सब मैंने ऐसे ही अर्न किया। टोटल मैंने 243 अर्न किया है। इसमें अर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा उसके बाद ये सारा चीज काम आएगा। तो ये जो शेयर का बटन है इस पर आप जब शेयर करेंगे, फिर वहाँ से जब वो लिंक पे क्लिक करके आप जब उसको बनाएंगे एप्लीकेशन को, तो आपको 100 रुपये का लाभ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन बनाना कैसे है। जब आप नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे दिए हुए लिंक से जो मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर लिख करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। तो थोड़ी देर में ओटीपी आप क्या करेंगे, वेरीफाई हो भी जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वेरीफाई करने के बाद क्या करना है आपको। यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद का स्टेप आपको दिखाता हूँ। जैसे आप करेंगे वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 स्टेप फॉलो करने होंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, जैसा देखिए जैसा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है पैन कार्ड का, सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड आपको चाहिए, तो वही नाम लिखिएगा जो कि पैन कार्ड में हो। तो वही आप यहाँ पर नाम टाइप कर दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा पैन कार्ड में वो नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, और वही डेट ऑफ बर्थ भी रखिएगा जो कि पैन कार्ड में आपको दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पैन कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो कि पैन कार्ड में हो, और वही नाम होना चाहिए जो कि आपके पैन कार्ड में हो। बस केवल पैन कार्ड लगना है और कुछ करना नहीं है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सारा चीज़ अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप अर्न करके 150 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह से आपका भी आएगा। तो यहाँ पर आप भी उसके बाद करेंगे यहाँ पर अर्न एंड जो अर्न एंड रेफर एंड अर्न यहाँ पे जाकर अपना भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ तो ये अकाउंट तब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक आप इसमें 1 रुपया डिजिटल गोल्ड खरीद ना लें। और जैसे ही आप 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे आपको 10 रुपया उधर से मिल जाएगा। यानी आप उसमें 9 रुपये का फायदा ही है, 1 रुपये का घाटा नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, उसके जस्ट बाद आपको 10 रुपये का क्रेडिट आपके अकाउंट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ आपको 1 रुपया करना है। यहाँ पर आप आएंगे डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करेंगे, आपसे आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप 1 रुपया लगाएंगे। 1 रुपया लिखेंगे आप, 1 रुपया लिखने के बाद यहाँ पर पे टू प्रोसीड कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पिन कोड नंबर और डेट ऑफ बर्थ रखिएगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। तो जी फ्रेंड्स आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ लिख लेंगे, पैन कार्ड और नाम और डेट ऑफ बर्थ सब लिख करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपका थोड़ा देर वेरीफाई डिटेल होगा। उसके बाद आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करना है। देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया, देखिए यहाँ पर 1 रुपया है ना, 1 रुपया आपको अपने अकाउंट से पे कर देना है। उसके बाद आपको उसी अकाउंट में आपको 10 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। तो हम चलिए आपको 1 रुपया पे करके दिखा देते हैं। सिर्फ आपको 1 रुपया ही करना है। इस तरह से आपका 1 रुपये का पेमेंट होगा तो आपको 10 रुपया आपके खाते में मिल जाएगा। देखिए 1 रुपया आपका पेमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पर 10 रुपया आपको क्रेडिट हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये भी 1 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, ये भी आप उसको बाद में ले सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको माई रिवॉर्ड्स में जब आएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। 1 रुपया आप देने पर आपको 10 रुपये यहाँ पर कैशबैक मिलता है, और उसके बाद आप यूपीआई अपना ऐड कर सकते हैं। यानी अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो भी है सब कुछ यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तुरंत 10 रुपया मिलेगा। फिर आप बाद में 100 रुपया रेफर करके अगला 100 रुपये आप कमा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। मैट्रिक सर्टिफिकेट लड़ जा रहा है तो उनको क्या होगा? खास करके हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो 2 महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट के कुछ पोस्ट में जरूरत पड़ रही है, जिसमें 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या 6 महीने का जो भी है, और इसके अलावा जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है। तो इस दोनों के संदर्भ में क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, ऐसे भी कर रहे हैं कि वो मान लीजिए कि सहरसा से, भागलपुर से, पूर्णिया से, कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कहीं से भी, और पता चल रहा है कि पटना से वो जस्ट उसी साल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्यूटर का या टाइपिंग का ले रहे हैं या लिए हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उनको ये समझना होगा कि अगर इस सेशन में हमारा जो सेशन ग्रेजुएशन का रहा है, जिनका या इंटर का जो सेशन रहा है, तो उसी सेशन में हम भागलपुर से कैसे इंटर किए और सेम सेशन में पटना से कैसे हम वो टेक्निकल डिग्री हासिल किए। क्या आप वहां क्लास भी कर रहे थे रेगुलर में, और यहाँ पर भी आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे? ये सवालिया निशान, ये यहाँ पर सवालिया निशान हो सकता है। बहुत छात्र ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों से आपको बचना होगा कि सेम दूसरे जगह से और सेम दूसरे जगह से आपके रीच में वो चीज होना चाहिए। अगर हम ग्रेजुएशन पटना से कर रहे हैं तो साथ में संभव है कि कंप्यूटर का भी इस तरह का एडीसीए टाइप का कोर्स हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भागलपुर से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसी सेशन में हम पटना से कंप्यूटर का डिग्री ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल भी उचित नहीं। सर, एक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया है केवाईसी, और बिहार सरकार के भी द्वारा चलाया गया है केवाईसी। लोग सीखते हैं 2-3 माह का कोर्स सीखते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी को ये कंफ्यूजन था कि क्या ये चलेगा, जबकि ये चलने वाला नहीं। एक्चुअली में जो उसमें कोर्स दिखाया गया है, तो वो 6 महीने का, अगर किसी के पास 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसमें सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी बनता है। नहीं तो कुछ ऐसा पोस्ट है वो 3 महीना वाला भी बनेगा, बाकी पोस्ट में आपको साल भर का अगर है किसी के पास सर्टिफिकेट, तो वो सारे पोस्ट के लिए दावेदार होंगे, जो भी उससे रिलेटेड पोस्ट है जी।
अब अभ्यर्थी को लेकर थोड़ा सा एनसीएल का समस्या आता है। एनसीएल में जाति आय निवास आपका बन जाएगा, तब एनसीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सर ऑफिशियल जो होता है, यदि जाति आय निवास कोई अभ्यर्थी डाल दिए और 10-12 घंटा 15 घंटा के बाद अगर ब्लॉक में जाते हैं, चूंकि वह जो साइन होता है कंप्यूटराइज होता है, तो यदि अभ्यर्थी चाहे तो जिस तरीका से ये बहुत अभ्यर्थी गए हुए थे, आज भी बोल रहे थे कि 2-3 दिन पहले हम ऑनलाइन किए, समय दिखा रहा था कि 20 दिन बाद बनेगा, 15 दिन बाद बनेगा, लेकिन वहां ऑपरेटर से जाकर रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग का एग्जाम है, आप डिजिटली साइन कर दीजिए, तो 2 मिनट में बन गया। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल जनरली होता ही है। उसका तो नॉर्म है कि 21 दिन का टाइम फ्रेम दिया जाता है, लेकिन जिन स्टूडेंट को ज्यादा जरूरी है, लगता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है, तो संबंधित क्लर्क या जो भी अधिकृत व्यक्ति हैं वहां पर ब्लॉक में, तो मामला हो जाता है। उस तरह का स्थिति हो जाती है कि आपको समय से पहले भी दिया जा सकता है। थोड़ा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सर ईडब्ल्यूएस को लेकर साफ निर्धारित किया गया है कि 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस बनता है उस पर भी लिखा रहता है 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड, जबकि एनसीएल में बोला जाता है कि यदि 1 साल पुराना है तो आप जब वेरिफिकेशन कराने जाइएगा उस समय 18 भी एक फॉर्म आता है, शपथ पत्र है, उसको आप भर के काम चला सकते हैं। मेरे ख्याल से उस तरह का नौबत ही नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी चाहे तो समय रहते, चूंकि निश्चित रूप से 1 सप्ताह 15 दिन 20 दिन के अंदर बन जाएगा आपका, चूंकि अभी लगभग 1.5 महीना का समय आपके पास है, तो क्यों हम उस तरह की परिस्थिति के लिए हम वेट करेंगे? तो बिल्कुल उस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके तनाव को बढ़ाता है। सर एक समस्या आ रहा है, शादीशुदा जो महिलाएं हैं, शादीशुदा जो महिला है वो ये बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे मेरे से कि कम से कम हम बिहार के निवासी हो जाएं, यदि यहाँ के रेसिडेंशियल डालेंगे तो हम बिहार के निवासी हो जाएंगे, मतलब पति के नाम से रेसिडेंशियल बना लें, बाकी आय और सब वहां से बना लें, आय जाति। तो एक बात बताइए, 2 ब्लॉक होगा तो एनसीएल बनेगा कैसे, या 2 ब्लॉक जब हो जाए तो ईडब्ल्यूएस बनेगा? एनसीएल बनाने के लिए आपको, जहां तक मेरी जानकारी है, सिमिलर ब्लॉक में ये तीनों आपको आय जाति निवास आपको बनाना होगा। तो चूंकि महिलाओं को पिता के आधार पर बोला जाता है, तो हमको लगता है कि पिता का ही आय भी दिखाना है, और वहीं से आपको सारा इस तरह का तीनों सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी जाकर के ऊपर आप इसको बना करके ब्लॉक लेवल से तब एसडीओ लेवल तक का बना सकते हैं। सर जो बाहर की महिलाएं हैं, जो बिहार में शादी हुआ है, उनके साथ सर समस्या है, क्योंकि वो हमेशा बाहर ही हो जा रही हैं, और उन लोग का लगातार आपसे रिक्वेस्ट रह रहा है कि कम से कम नवीन सर कुछ कहें, आयोग और सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करें, ताकि उन लोगों को कम से कम बिहार की महिलाओं में शामिल किया जाए। वह जनरल में शामिल हो जा रहे हैं, 10 साल से यहाँ रहती हैं, वोट देती हैं। सर आयोग और सरकार से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में मेरे कहने से हमको लगता नहीं है कि बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन एक माहौल बनता है इस तरह से। आज हम बोल रहे हैं तो दूसरे के अटेंशन में भी आता है, और दूसरे भी इस बातों की चर्चा करते हैं। जनरली क्या होता है कि पति के आधार पर जब सारा कुछ आप होता है कि जब अपने घर से शादी करके जब आप पति के यहाँ जाते हैं, तो जनरली वहीं का सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अपने बिहार में थोड़ा सा ये रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है, तो उसके शिकार इस तरह की महिलाएं लगातार होती है। तो यहाँ क्या है कि ये जितनी भी रूपरेखा तय होती है, सब शिक्षा विभाग करती है। तो जनरली देखा गया है कि अगर अधिक से अधिक संख्या में इस तरह की आवाजें लगातार उठ रही है, शिक्षा विभाग का नजर गया, तो जाकर के कुछ बदलाव संभव हो पाता है, नहीं तो इस तरह का इग्नोरेंस जनरली बना हुआ रहता है। आवाज इन लोगों को मिलकर उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा, तभी तो ये चीज संभव है। सर 2023 में भी अभ्यर्थी यदि इंटर पास हैं और अगस्त तक उनका एज हो जा रहा है 18 साल, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वो पहली बार एग्जाम देंगे, उनको कुछ जानकारी नहीं है, उनको लेकर सर शुरू से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेकर जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मूल प्रमाण पत्र है, 10th का 12th का मूल प्रमाण पत्र, जरूरत के हिसाब से अंक पत्र, सबसे मेजर चीज है कि जिनको एनसीएल की जरूरत है, BC1 BC2 कैटेगरी में जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाता है। तो ये, और जो टेक्निकल डिग्री होती है, तकनीकी योग्यता से रिलेटेड, चाहे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है या टाइपिंग से रिलेटेड है, वो है तो आप मैक्सिमम सीट को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की गई है। तो जितनी भी बातें हम बोले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का हम नाम लिए हैं, तो यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। तो पूरी तरीके से पहले डॉक्यूमेंट्स अपना आप क्लियर कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें निश्चिंत होकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेबस इसका इस तरह का है
कि जो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी जो तैयारी, बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको मैथ रीजनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सबके फेवरेबल कंडीशन में इसका सिलेबस जाता है। तो यही कारण होता है कि इस तरह के एग्जाम में मैक्सिमम भीड़ हो जाती है। चूंकि पोस्ट इसमें जैसे पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, ये 2 पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसके अलावा भी इसमें जितने भी एलडीसी लेवल के पोस्ट है, सब अच्छा अच्छा पोस्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी जो हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन लगातार फोन से संपर्क में बने हुए हैं कि सर दूसरे स्टेट में हम अपना घर आना चाहते हैं, हम क्या ये फॉर्म हम भर दें, हमारे लिए उचित होगा? तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर पोस्ट है। तो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, नजदीक आना चाहते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। अदर स्टेट के भी छात्र, चूंकि अभी अदर स्टेट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार में ही वैकेंसी है, तो अदर स्टेट वाले छात्र भी लगातार फॉर्म भरते रहते हैं। तो ये सब कंपटीशन लेवल तो लगातार बढ़ाते ही हैं। तो छात्रों को ये करना चाहिए, जिस तरीके से आप देखे हैं कि आज बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट रात में ही, कल ही जारी कर दिया गया, बहुत सारे छात्रों का भी रिजल्ट हुआ। तो दिन ब दिन कंपटीशन लेवल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 4 महीने 4.5 महीने के अप्रोक्स आपको समय मिलेगा, लेकिन इस बीच में इस सिलेबस को बहुत बेहतर करके कोशिश करें कि 110 प्लस हम जरूर स्कोर कर दें। इतना में पीटी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए 115 120 प्लस आपको करना ही होगा। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल पूछता आया है, क्या इसी तरह का लेवल आगे कंटिन्यू होगा? नहीं तो अगर लेवल में बदलाव होगा तो निश्चित रूप से इस तरह का कट ऑफ भी प्रभावित होगा। तो मोटा मोटी यही बातें हैं। और जहां तक हमारा बात है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप एक हमारा है, तो उस पर मात्र 199 रुपये में अभी हम 10 अलग अलग टीचर के द्वारा पूरा सब्जेक्ट हम पढ़वा रहे हैं, सिर्फ 199 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और ऑफलाइन में मात्र 999 रुपया में सारे सब्जेक्ट और सब बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा हमारा भिकना पहाड़ी सैदपुर में 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा त्रिस्तरीय बेंच के द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि बीएड वालों का अब 1 to 5 में मान्य नहीं रहेगा, तो उसी के संदर्भ में ये सारा मामला है। और ये मामला अब थोड़ा पेचीदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करीब लगभग 8 लाख 7.5 लाख 8 लाख अभ्यर्थी लगभग फॉर्म भरे थे 1 to 5 में, जिसमें 3,90,000 अभ्यर्थी सिर्फ बीएड वाले थे। तो इन बीएड वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया, तो बिहार सरकार के मुख्य अपर सचिव के पाठक जी के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस डिसीजन को हाई कोर्ट से दिशा निर्देश लेने का प्रयास किया गया। 3 बात को ये क्लियर किया जाए कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बिहार पर भी लागू होगा क्या स्पेशली, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए स्पेशल ये डिसीजन दिया गया था उस समय, जबकि एनसीटी के द्वारा भी अपना पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया गया सभी स्टेट को। तो 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट बिहार सरकार को बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दी है अंतिम रूप से वही मान्य होगा। लेकिन इसके बावजूद माननीय के पाठक साहेब बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में ये आपका स्पेशल लीव पिटिशन है, जिसको एसएलपी बोलते हैं, तो वो स्पेशल सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो 25 सितंबर को दायर किए। तो अब ये देखना है कि ये जो स्पेशल एसएलपी दायर किया गया है, इसका डिसीजन कब तक आती है। तो जब तक इसका अब डिसीजन नहीं आएगा, तब तक 1 to 5 का रिजल्ट निश्चित रूप से लंबित हो जाएगी, और इस बीच में 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ सकता है, जैसे कि पहले संभावित था कि 10 अक्टूबर तक में सारे का रिजल्ट दिया जा सकता है। बीएड अभ्यर्थी को छोड़ करके, बीएड अभ्यर्थी को रोक करके 1 to 5 में रिजल्ट डीएलएड अभ्यर्थी का दिया जा सकता है। लेकिन अब ये जो नया पेच फंसा है, तो इसके कारण से अब 1 to 5 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आती है, तब तक संभवतः आपका 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ जाएगा, बाकी रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, लेकिन 1 to 5 का रिजल्ट की संभावनाएं अब आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। सर, जिस तरीका से एसएलपी दायर किया गया है, क्या उसका डेट मिला है कि अमुक तारीख को सुनवाई होगा या नहीं? अभी कोई डेट होगा? नहीं, अभी कोई डेट नहीं मिला है। अब देखिए कब तक डेट आती है, इसलिए करके हम बोले कि अब ये मामला थोड़ा सा लंबा होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं
अब रिजल्ट आगे बढ़ सकती है डेट, और 1 to 5 के बच्चों को इंतजार और ज्यादा करना पड़ सकता है। सर, जिस तरीका से देखा जाए, बोला गया था 22 तारीख तक, अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि 22 को कहीं कोई ना कोई डिसीजन आएगा, लेकिन हाई कोर्ट के तौर पर साफ कहना है कि वो बिहार सरकार हो या कोई सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो 11 तारीख से वैलिड होगा। लेकिन ये शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा ये बताया गया कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वह पहले से ही चल रही थी, हाई कोर्ट को जैसा बताया गया, तो इस पर कम से कम छूट दिया जाए। तो हाई कोर्ट का साफ कहना था कि जो पहले से वैकेंसी चले या कब एग्जाम नहीं हुआ था, जिस तरीके से बहुत न्यूज वाले या देख सकते हैं बड़े बड़े मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि जब एग्जाम बीच में चल रहा था, एग्जाम नहीं हुआ था, 11 से पहले नहीं हुआ था, तो 24, 25 और 26 को बीएड वाले अभ्यर्थी को एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी, उनका फी वापस कर देते या उन पर दूसरा कोई विचार करते। तो क्या सर उसी को लेकर ये बड़ा कदम है सरकार और आयोग के द्वारा? हमको तो लगता है कि थोड़ा सा राजनीति भी अब इसमें घुस रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो चाहेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में भी थोड़ा सा सहानुभूति लिया जाए। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे दी थी तो फिर बीएड और फिर हाई कोर्ट भी इसी संदर्भ में अपनी डिसीजन को रिपीट की, तब फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाना, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में सहानुभूति सरकार के प्रति बढ़ेगी और ये मामला लंबा खिंचाएगा। और बाकी तो जो डिसीजन फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी वही डिसीजन अंतिम रूप से मान्य होगा। अब देखना आगे ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा से क्या डिसीजन देती है। अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के पल्ले में गेंद जाती है कि ओवरऑल डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के पल्ले में गेंद रहती है, या इसका लाभ दोनों को मिल सकता है, ये तो आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में ये गुहार लगाया गया था कि कम से कम पश्चिम बंगाल में छूट दिया जाए, क्योंकि उस समय भी जब ये रीट पिटीशन चल रहा था तो वहां भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जो हम दिशा निर्देशन दिए वही मान्य होगा। असर 90% देखा जाता है, 100 में 90 क्या 95% आज तक कि स्पेशल लिपिटिशन हो या पीआईएल हो या कुछ भी हो, जो जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का वह बहुत कम ही परिवर्तन होता है। तो क्या बच्चे उम्मीद करें कि इसमें परिवर्तन हो सकता है या रिजल्ट लटक सकता है? हम बीएड वाले अभ्यर्थियों से खासा कहना चाहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे 6 to 8, 9, 10th का भी मामला आगे है, इस लेकर के वो लगातार आगे की तैयारी में बने रहें। जो भी डिसीजन आएगा समय अनुकूल वो देखा जाएगा, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाख दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग लगाने से इसका डिसीजन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगी वही डिसीजन अंतिम रूप से मान्य होगा। और जिस तरीके से आप भी बोले कि जनरली यही होता है कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दी है बहुत कम चांस होगा कि वो रिव्यू हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक अगर आशा की किरण बीएड अभ्यर्थियों वाले छात्रों को दिखती है जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, तो स्वाभाविक है कि 10% आशा की किरण दिखेगी तो वो 90% से ज्यादा होप करेंगे। तो इसलिए करके जो है ठीक है, वो आने वाले डिसीजन पर ही सब कुछ आश्रित रहेगा या उस पर निर्भर करेगी। लेकिन आगामी एग्जाम के लिए चूंकि दिसंबर 1st वीक में निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो जाना है, तो इस आलोक में आपको आगे की अपनी तैयारी को एकदम पूरी तरीके से कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इलेक्शन बेस्ड ही सही, हमेशा हम बोलते हैं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर बिहार एसएससी +2 लेवल की वैकेंसी अभी आई है, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी का एग्जाम कैलेंडर दिया हुआ, किसी भी एग्जाम से करेंगे तो उसके बनिस्पत ये समझिए कि मैक्सिमम फायदे वाला ये आपके लिए हो सकता है बिहार टीचर की तैयारी, क्योंकि बाकी सब में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इसे लेकर तमाम हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां बन रही है इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो या बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप ना हो, आप आगे की तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए और भविष्य पर छोड़ दीजिए कि जो भी अब डिसीजन, चूंकि मामला इस तरीके से फंसा हुआ है, जो भी डिसीजन आएगा तो फिर हम उसका स्वागत करेंगे। आप भी देख सकते हैं, इससे पहले भी जाइएगा तो जिस तरीका से डीएलएड है। अब रही बात कि सरकार ने इस बार दुनियावली जो बनाया है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षकों के पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 50% रखा है, 50% रखा है, तो अन्य में 30% या 35% है। अन्य में जो पहले से है वो सही रहे और प्राथमिक विद्यालय के केस में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए।
दोस्तों बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा ट्वीट के माध्यम इसी सब कुछ मैं बता दिया हूँ कि आपका 20% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बना हुआ है। इसके वजह से आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल है वो 54 से 60 जो आपको दिख रहा है, और जो फीमेल है वो 51 से जो 55 दिख रहा है। एक्चुअली में उसमें भी आप 8-9 नंबर कम कर लीजिए आप, तो मतलब मान के चलिए अगर आप मेल हैं और रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 50 के लमसम में भी आ रहा है यानी 45 से 50 के भी बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर आप महिला हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर से ज़्यादा है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका तो कट ऑफ कम भी करेंगे वो लोग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाएंगे। आप लोग देखिएगा अब बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो चुके हैं अभी इस रेस से। तो आप इसलिए मैं आपको जो कट ऑफ ये दिखा रहा हूँ, इससे भी कम से कम 5-5, 6-6 नंबर और नीचे आने वाला है कट ऑफ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर हूबहू अच्छे से। चलिए।